नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आईटीआई का रिजल्ट बहुत इंतजार करवा रहा है और परेशान होने की आपको जरूरत है नहीं। 28 अगस्त को रिजल्ट आना था लेकिन अब आएगा 4 सितंबर को। क्यों चिंता करनी और क्यों इंतजार करना 4 सितंबर का? हम अभी आपको इस वीडियो में एक तरीका बता रहे हैं। आप आज ही अपना पता कर लीजिए, आप पास है या फेल। वैसे तो मैं बता दूं, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप सभी पास हो। बस ऑफिशियल रिजल्ट से हमें ये देखना है कि किसका कितना स्कोर बना। ये वीडियो आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आप मूव ऑन कर सको, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जा सको, यानी आगे बढ़ सको। खास तौर से जिन बच्चों ने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम दे दिए, तो भाई आप आगे बढ़िए। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करनी है या अप्रेंटिसशिप करनी है या डिप्लोमा करना है, ये डिसीज़न लीजिए और आगे बढ़िए। समय खराब ना करें, क्योंकि आईटीआई के बाद ये जो शुरुआत के 2-3 साल होते हैं, अगर इनको आप खराब कर देते हैं और समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं ना, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और मैंने देखा है कि उसके बाद बच्चों का नौकरी लगना और मुश्किल हो जाता है। आईटीआई के बाद शुरुआत के 2, 3, 4 साल में जो बच्चे नौकरी लग जाते हैं, वो लग जाते हैं, नहीं तो बाद में बहुत लंबे समय तक। अभी हम आपको 2-3 चीज़ें इस वीडियो में डिस्कशन कर देते हैं, उसके बाद आप कन्फर्म आगे बढ़ेंगे। जो बच्चे फर्स्ट ईयर का एग्जाम दे चुके हैं वो सेकंड ईयर की तैयारी करो भाई अच्छे से। आईटी कंप्लीट हो गया है, वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वेट नहीं करना, आगे बढ़ो, डिसीजन लो आगे क्या करना है। अभी हम आपको बताएंगे कि आपका रिजल्ट का स्कोर क्या है। क्या आप पास हो गए हैं या अभी भी फेल में डर लग रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो प्रैक्टिकल में डर रहे हैं कि हमारे प्रैक्टिकल में न जाने क्या होगा। दूसरा, अभी जो 28 अगस्त को रिजल्ट होना था, उसमें आपको वो कुछ स्कोर भी शो कर दिए थे। दरअसल वो क्रॉस वेरीफाई तो हो नहीं पाया था, चेक कर नहीं पाए, इसलिए फिर उस रिजल्ट को उनको पोस्टपोन करना पड़ा। मैंने उसके 3 रीज़न आपको बताए थे रिजल्ट पोस्टपोन के पीछे, तो आपने शायद वो देखा होगा वीडियो भी। अभी हम आपको ये भी बताएँगे, बहुत सारे बच्चे इस बात को भी लेकर डर रहे हैं कि ग्रेस मिलेगा। तो आइए हम डिटेल से इस पर एक एनालिसिस करते हैं। तो ज़रूरी बातें बता देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले। हम इसी तरह का अपडेट, नोटिफ़िकेशन, कंटेंट चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। एंड सबसे पहले जितने भी अपडेट आते हैं वो आपको टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन करके जिस तरह के भी अपडेट होते हैं, कौन सी वैकेंसी आ गई, कौन सा नोटिफिकेशन आ गया, इसका एग्ज़ाम कब है, कौन सा रिजल्ट आ गया, तो इन सब के लिंक तुरंत उसी टाइम टेलीग्राम पर डलवा देते हैं। सो कीप कनेक्टेड विद अस ऑन टेलीग्राम। आइए, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या आप पास है या फेल है। इस ऑप्शन पर आते हैं। तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम आपने दिया, सीबीटी पेपर की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, फिर आऊँगा ग्रेस मार्क मिलेगा कि नहीं, फिर आऊँगा कि आपको प्रैक्टिकल में क्या होता है। 3 ही चीज़ें हैं, बस आराम से सुनिएगा। देखो, आप सबने सीबीटी दिया है और सबको अपना-अपना पता है कि मेरा पेपर कैसा गया। आपको करना क्या है कि काउंट करना है। तो मैं सबसे पहले आपको सीबीटी से पहले एक जानकारी और दे देता हूँ कि हमारा जो पैटर्न रहता है ना, वो क्या पैटर्न रहता है। इस सब्जेक्ट में आपको कम से कम कितने नंबर लाने होंगे और आप उस हिसाब से पास हुए कि नहीं, वो मैं बताऊँगा तरीका, मैं बता दूँगा आप पास है कि नहीं है अभी, बस थोड़ा-सा वेट कर लो आप। देखो, आपके एक तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसके नंबर अपलोड हो चुके हैं और ये मैं बता भी चुका। फॉर्मेट असेसमेंट जो होता है ये 200 नंबर का होता है और इसमें आपको मैक्सिमम मार्क लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं आपको पास मार्क लिख के दे रहा हूँ। 120 नंबर लाने होते हैं। ये आप सबके अपलोड हो चुके हैं। सिद्ध पोर्टल पर आप लॉगिन करके अभी चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था। शायद वो वीडियो आपने देखा होगा, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा, आ जाएगा। या फिर अभी जा कर के आप देख सकते हैं। सिद्ध पोर्टल पर लॉगिन कीजिए और अपना ये वाला देख लीजिए। तो एक सेक्शन आपका पास, ठीक है? हालाँकि इसमें बच्चों को अच्छे-अच्छे नंबर ही मिले हुए हैं। मैंने देखा है 170, 180 नंबर है, 190-90 नंबर भी है बच्चों के। तो पहला पॉइंट या पहला सेक्शन फॉर्मेटिव असेसमेंट, इसमें आप सभी पास हो, किसी को भी फेल नहीं किया हुआ। नंबर थोड़े बहुत कम ज़्यादा हो सकते हैं, किसी को 150 ही दिए हुए हैं, 60, 70, 80 तो नॉर्मल। तो पॉइंट नंबर 1। अब मैं आ जाता हूँ सेकंड वाला कि आपके जो ट्रेड थ्योरी का पेपर हुआ है, उसमें क्या है? ट्रेड थ्योरी का जो पेपर है, उसमें आपके 50 क्वेश्चन है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को काउंट नहीं करना है, 50 क्वेश्चन है
कौन-कौन से? 38 प्लस 6 प्लस 6। तो बहुत सारे बच्चे इस बात को लेकर डर रहे हैं कि इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन में क्या अलग-अलग पास होना है? नहीं होना उनमें अलग-अलग पास। ये जो 38 क्वेश्चन थ्योरी के, 6 ड्राइंग के, 6 कैलकुलेशन के, टोटल जो आपके 50 क्वेश्चन आए थे, इनमें आपको जो कि 2-2 नंबर के हैं, यानी मैक्सिमम 100 नंबर के हैं, तो आपको 100 में से 33 मार्क्स ही लेने हैं। यानी मैं अगर क्वेश्चन के हिसाब से बोलूँ, आपको सिर्फ 17 क्वेश्चन सही करने थे, 17 क्वेश्चन। अब ये तो आपके 17 क्वेश्चन सही हुए ही हैं, मैंने पेपर वाले दिन ही बताया था। आपको कैसे देखना है? पहले राउंड में वो क्वेश्चन करने हैं, जो आपको 100% आ रहे हैं। इससे आपको ये पता लग जाए कि चलो मेरे पहले राउंड में 25 क्वेश्चन एकदम सही थे। 25 में से 2-4 और भी गलत हुए तो भी सिर पास। उसके बाद वाले में तुक्के भी मारने थे, मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग नहीं। कुल मिलाकर के ये है आपका सिनेरियो। अब आप गिनो अपने हिसाब से, और बिल्कुल अभी तो आप बच्चे बोलेंगे आंसर की नहीं, सब पता लग जाता, कोई दिक्कत। 17 क्वेश्चन तो हुए ही थे, ईमानदारी से याद है। इसलिए इस सेक्शन में आप पास हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? इस सेक्शन में आप पास हो, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है। उन बच्चों के एग्जाम का, क्योंकि जो चीजें हमने पढ़ाई थी वही पेपर में आई थी, तो आपका ये सेक्शन पूरा पास है। उसके बाद इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 25 क्वेश्चन आए थे, 2-2 नंबर के ही मानूं तो 50 नंबर का था। 50 में से आपको 17 नंबर लेने थे, यानी क्वेश्चन की संख्या के हिसाब से बताऊं तो 9 क्वेश्चन सही करने थे। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपके 18-18 क्वेश्चन सही है। आपको तो नंबर 17 लेने थे, आपके 18-18 क्वेश्चन सही है भाई। किसी को चिंता है क्या इस सब्जेक्ट में? कहीं नहीं थी, मुझे तो पता है नहीं थी। अगर आपने 2 महीने भी लास्ट के ईमानदारी से तैयारी कर ली थी, 1 महीने भी तैयारी कर ली थी, तो पास आउट। कोई डरने की ज़रूरत नहीं। सेक्शन आपका क्लियर। मैं बता रहा हूँ, अभी आप ये गिन लो, यहाँ मेरे 17 क्वेश्चन सही थे, मेरे 9 सही थे। इन दोनों में अलग-अलग पास होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है भाई। अगर इन दोनों में आपका थोड़ा-सा भी ऊपर-नीचे हुआ तो स्कोर काट लेगा वो, और 1 में भी जाएगी। प्रोबेबिलिटी स्किल में 9 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन वहाँ अलग-अलग सही हुए। अब मैं आता हूँ ग्रेस मार्क्स। प्रैक्टिकल का अभी नहीं बताया मैंने, थोड़ा-सा वेट कर लो। वीडियो बड़ा सपोर्टिव, बहुत मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ बिना लाइक के नहीं जाएँगे, और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो अपने दोस्त चाहिए आईटीआई वालों तक। तो 4 सितंबर अभी दूर है और सबके टेंशन हुई पड़ी है, तो वो टेंशन दूर हो जाएगी इस वीडियो के बाद, और बताना ज़रूर कि हाँ, इस हिसाब से हम पास है और थैंक यू, अभी आपको लगे। ग्रेस मार्क मिलता है क्या? हाँ, ग्रेस मार्क मिलता है। जहाँ तक मैंने ग्रेस मार्क लगा हुआ देखा है बच्चों के, वही बता रहा हूँ, उस हिसाब से 5 मार्क्स का लगता है। यानी अगर हम नंबर को लेकर चलें क्वेश्चंस के हिसाब से, आई थिंक 3 क्वेश्चन का मिलता है आपको, ठीक है ना? लेकिन इसका मैंने एक और भी पॉइंट सुना, मिलेगा किसी एक ही सब्जेक्ट, इन दोनों में से। ऐसे नहीं कि आपके यहाँ जैसे 14 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो भी वो 17 मानकर पास कर देंगे, और यहाँ आपके 6 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो यहाँ भी 9 मान करके दोनों में पास कर देंगे, नहीं। दोनों में से किसी एक में नंबर कम पड़ रहे हैं, तो आपको नंबर ये पास कर देंगे। ये अप टू 5 मार्क्स है। अब एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ, ऐसा कौन बच्चा होगा यार जिसके 25 में से ये 9 क्वेश्चन भी सही नहीं? सेम टू सेम तो आता है वो पीडीएफ जो आप पढ़ते हैं। तो ये ग्रेस मार्क्स के बारे में मेरे पास यही अपडेट है, जो मैंने देखा हुआ है, जो आपको बताया। अप टू 3 क्वेश्चन आपको ग्रेस मार्क मिल सकता है, एक ही सब्जेक्ट में मिल सकता है, दोनों में नहीं मिलेगा। पर ऐसा भी क्या होगा कि दोनों ही पास नहीं हो पा रहे हैं? तो बैक नहीं लगेगी, मस्त रहो, कोई दिक्कत नहीं। हालाँकि हर साल एक एग्ज़ाम होता है और बच्चे देते भी हैं, तो नहीं आता कि वो बच्चे कहाँ से आते हैं। इतनी सी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक फिक्स पीडीएफ फॉर्मेट से डीजीपी का नेमी के दिया हुआ, और उन्हीं में से पेपर आ रहा है, तो क्यों घबरा रहे हैं? मुझे लगता है आपके 2 मुद्दों पर चर्चा हो गई। अभी पता करो पास हो या फेल, भाई अपने-अपने क्वेश्चन
दिल पर हाथ रख के काउंट करो कि यार मेरे 17-18 तो सही थे और वास्तव में है आपके, है कि नहीं बताओ मुझे? बिल्कुल है, मेरे तो बच्चे जब क्लासें चलती थी तो बताते थे कि कल मेरा पेपर था या आज मेरा पेपर था और मैं इतने करके आया हूँ। उसमें से 5-5 4-4 क्वेश्चन गलत भी मान लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ना है? सेकंड पॉइंट हमारा था कि ग्रेस मार्क मिलेगा कि नहीं उसको बता दिया। अब मैं आता हूँ प्रैक्टिकल वाले मुद्दे पर, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है। तो देखो भाई, प्रैक्टिकल में आपका 250 नंबर का प्रैक्टिकल होता है और उसमें आपको पास के लिए चाहिए 150। 250 में से 150 मार्क्स चाहिए पास के लिए, ठीक है? प्रैक्टिकल में फेल किसी को भी नहीं करते हैं। हाँ, कोई एब्सेंट ही रह गया देखो वो तो बात ही अलग। अगर आप प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देने पहुँचे, कोई नहीं रोक, ठीक है ना? वो एक अलग बात है कि यार कॉपी में भी कुछ भी नहीं लिखा, जॉब भी नहीं बनाई, एग्ज़ामिनर सर ने वाइवा लिया उसमें भी कुछ नहीं बोले, तो कोई रेयर चांस होगा, वो भी 0.01% के आसपास, बहुत ज़्यादा नहीं। कोई 100-200 बच्चों में से एक अगर हो रहा हो तो हो, नहीं तो वो भी नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत बात ये आती है कि यार नंबर कैसे देते हैं? देखो भाई, एग्ज़ामिनर जी आपको 90% से ऊपर तो नंबर नहीं देंगे किसी को भी और औसतन 65-70% नंबर हर बच्चे को देते हैं, ठीक है ना? यानी अगर मैं आपके नंबर के हिसाब से बात करूँ ना, तो 250 में से 200 प्लस प्लस ही नंबर देंगे आपको, कि वो स्कोर होता है जो आपकी परसेंटेज बढ़ाता है। अब मैं सेकंड साइड पर आता हूँ। इन परसेंटेज का अब इस सिचुएशन में कोई महत्व एक ही जगह काम आ सकता है, अप्रेंटिसशिप करते समय मेरिट बेस पे सिलेक्शन हो रहा है। बाकी अगर मैं आपके गवर्नमेंट सर्विस की बात करूँ, जॉब की बात करूँ, तो यहाँ पर वर्तमान में प्रतिशत आईटीआई परसेंटेज स्कोर मेरिट का कोई मायना नहीं है। हर भर्ती में रिटन एग्ज़ाम होता है, चाहे सीटी बेस हो या ओएमआर बेस हो। हर भर्ती से पहले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, लाखों बच्चे उसमें बैठते हैं और जो मेरिट में टॉपर आता है वो सेलेक्ट होता है। यानी आईटीआई में किसी के 85% थे और किसी के 60% थे। दोनों भर्ती परीक्षा में एक जैसे है, 60% वाला टॉपर आ सकता है, 85% वाले का हो सकता है सिलेक्शन ही ना हो। इसलिए इसमें कितना भी स्कोर दें, ज़्यादा दिमाग पर लोड देने की, क्योंकि कल एक बच्चे का मैसेज आ रहा था कि हमारे प्रैक्टिकल स्कोर दिखा रहे हैं तो उसमें कम था ये वो, कोई दिक्कत, ठीक है ना? बस वही अपडेट इतना ही था। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बाकी 4 सितंबर वाले दिन जब रिजल्ट आएगा, तो आपको लाइव आकर भी अपडेट देंगे। बहुत धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही था। वीडियो लाइक और शेयर करेंगे